अच्छा मौलाना, मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रमज़ान की तरफ आपको लेके जाना चाहता हूँ। आप कैसे रोज़ा रखते थे और कैसे इफ्तार करते थे, दिन कैसे गुजारते थे? क्या रोज़ा रख के काम भी करते थे या सारा दिन घर पे आराम करते थे? क्या करते थे? सुन्नत क्या है? बदर की जंग रमजान में हुई है तो आराम वाली बात तो है कोई नहीं, और फतह मक्का रमजान में हुआ है। और बाकी आपकी सहरी इफ्तारी तो खजूर पानी होता था, कभी कभार होता था कोई चीज खाने की मिल जाती थी, वरना आम तौर पे आपका सुहूर भी इफ्तार भी खजूर और पानी हुआ करता था। कभी खाना भी मिल जाता था। वक्त होते को वाकया सुना दूं जी। आप सहरी का खाना तनावुल फरमा रहे थे, बकरे की सिरी पकी हुई थी, तो आपके साथ इरबाज बिन सारिया रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ फरमा थे। ये दोनों हजरात, तीनों हजरात खा रहे थे, तो बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु हाजिर हुए, कहा या रसूल अल्लाह वक्त खत्म हो गया है, सुबह सादिक हो गई है, आप खाना छोड़ दे, मैं अजान देने जा रहा हूँ। ये कहकर वो चले गए और अजान देने से पहले फिर उनको ख्याल आया कि एक दफा जाके देख लूं कि आपने खाना छोड़ा है। वापस आए तो देखा तो आप खा ही रहे थे, तो उन्होंने कहा वल्लाहि या रसूल अल्लाह लक़द अस्बहत, या रसूल अल्लाह अल्लाह की कसम सुबह होगी। तो आपने हाथ खींच लिया और फरमाया बिलाल सुबह तो नहीं हुई थी, लेकिन तेरी कसम को झूठा होने से बचाने के लिए अल्लाह ताला ने उसे क़बल अज़ वक्त तुलू फरमा दिया। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर बिलाल कसम न खाते तो जब तक अल्लाह के नबी खाते रहते उससे वो सादिक नहीं हो सकती थी। तो आप एक आम मुसलमान की तरह आपका रमजान होता था और आप काम भी करते थे। अब नबूवत का सबसे बड़ा इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला, माँ पर बहुत वजनी बोझ डालने वाले हैं, तो रमजान में वो बढ़ जाता था, आपकी तिलावत बढ़ जाती थी, इबादत बढ़ जाती थी, और आखिरी 10 दिन में एतकाफ फरमाते थे। बल्कि शब कदर की तलाश में आपने 20 दिन एतकाफ फरमाया, 15 दिन एतकाफ फरमाया, 10 दिन का एतकाफ सारी जिंदगी फरमाया। एक दफा आप एतकाफ नहीं बैठे तो शव्वाल में फिर 10 दिन के लिए एतकाफ में आप बैठे। और हर साल आप कुरान का दौर करते थे जिब्रील के साथ, और जिस साल आप दुनिया से तशरीफ ले गए उस साल आपने 2 दफा कुरान का दौर फरमाया। और आखिरी 10 दिन में आप घर वालों के करीब भी नहीं होते थे और हर किस्म की मसरूफियात से तर्क करके मस्जिद में तशरीफ फरमा होते थे। ये थोड़ी सी झलक है आपके रमजान की। ये एहतमाम फरमाया करते थे रमजान का, बाकायदा इस्तकबाल करते थे, इंतजार करते थे? आपके इस सवाल की बरकत से हदीस याद आ गई कि रजब में ही आप ये दुआ मांगना शुरू कर देते थे, अल्लाहुम्मा बल्लिगना शाबान व बारिक लना फी रमज़ान, या अल्लाह हमें शाबान तक पहुंचा और रमजान में हमारे बरकत अता फरमा। और रमजान से पहले आप मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए और कहा माज़ा यस्तक़बिलुकुम व माज़ा तस्तक़बिलून। इसका उर्दू में मुहावरा ये होगा कि तुम्हें खबर है कौन आ रहा है और तुम किसके सामने जा रहे हो। फिर आपने दोबारा जोर से फरमाया माज़ा यस्तक़बिलुकुम व माज़ा तस्तक़बिलून, तुम्हें खबर है कौन आ रहा है और तुम किसके सामने जा रहे हो। ये तीसरी दफा फरमाया तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह अवह्युन नज़ल, क्या कोई वही उतर आई? आपने फरमाया ला, नहीं। फिर उन्होंने अर्ज की अदुव्वन हदर, क्या कोई दुश्मन आ रहा है? आपने फरमाया ला, नहीं, बल्कि रमजान आ रहा है। तो रमजान से पहले आप उसकी तरगीब और उसके लिए तैयार करना, रोजा इफ्तार कराने की तरगीब देना, मन फत्तर साइमन, जो किसी रोजे वाले को इफ्तार कराएगा तो उसको उसके पूरे रोजे का अजर मिलेगा, रोजा रखने वाले के अजर में बगैर किसी कमी के। तो एक साहबी ने कहा जी हम तो हर आदमी तो रोजा इफ्तार नहीं करवा सकता। आपने फरमाया ये तो एक घोंट लस्सी पे तुम रोजा इफ्तार करा दो, एक खजूर पे रोजा इफ्तार करा दो, तो अल्लाह ताला तुम्हें उसके रोजा इफ्तार कराने का अजर अता फरमाएगा।
تو پھر آپ نے فرمایا مزدوروں کا کام ہلکا کر دو، مزدوروں کے بوجھ ہلکے کر دو تاکہ وہ بھی روزہ آسانی کے ساتھ رکھ سکیں۔ اس کے بہت اہتمام۔ پھر رمضان کے فضائل بیان فرمایا کرتے تھے۔ رات کی نماز تراویح تو اس کی ترغیباً فرماتے تھے، ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی ہے، اور ہر سجدے پر جنت میں ایک محل بنتا ہے جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں، اور ساری رات کی تراویح پر، یعنی پورے رمضان کی تراویح پڑھنے والا جب آخری رات کی تراویح پڑھتا ہے تو اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی روزہ رکھنے والا جب وہ روزے پورے کر لیتا ہے 29 کی رات، تو اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔